हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, जैसे आप सभी को पता होगा कि मुख्य सेविका का जो एग्ज़ाम है वो पूरा हो चुका है और उसकी जो आंसर की है वो भी आ चुकी है। प्लस इसके बाद जो आंसर की में जो ऑब्जेक्शन करना था उसकी भी डेट निकल गई है। तो आप सभी को पता है, अब इंतज़ार है इस बात का कि फ़ाइनल आंसर की और इसका डीवी के लिए रिज़ल्ट कब आएगा। तो देखिए, जो यूपी ट्रिपल एससी का पैटर्न रहा है किसी भी एग्ज़ाम को लेकर अगर देखा जाए तो आप कम से कम किसी एक भर्ती को कंप्लीट होने में मिनिमम समय है जो 1 साल का लगता ही है। तो अगर हम ऐसा ही मुख्य सेविका के संबंध में देखेंगे तो इसका एग्ज़ाम हमारा हुआ था सितंबर में 24 सितंबर को, और उसके बाद आंसर की आ गई। लेकिन जितनी भी भर्तियां लेट होती हैं पूरी कंप्लीट होने में, उनमें समय लगता है कुछ कोर्ट केस की वजह से। जैसे किसी ने कुछ कोर्ट केस कर दिया, ठीक है, और उसके बाद कोर्ट केस में पहुंच जाता है तो उसके बाद क्या होता है आप सभी को पता है, केस को पूरा होने में और सबकी सुनवाई होने में बहुत समय लग जाता है। इसीलिए हो जाता है हमारा पेपर का जो रिज़ल्ट होता है वो लेट हो जाता है। तो लेकिन मुख्य सेविका के ऐसा है, अभी इसमें फ़ाइनल आंसर की नहीं आई है। प्लस इसमें अभी किसी भी प्रकार का अभी इसमें जो पेपर लीक होने का मामला होता है अभी देखने को नहीं मिला है, या किसी भी प्रकार का मामला तो अभी नहीं आया है। तो पेपर लीक भी नहीं हुआ है। प्लस इसमें क्वेश्चन भी ऐसे तो थे कि जिनका डबल आंसर था, या फाइनल आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा। अगर आयोग मान लेता है सही अपनी गलती तो यहाँ कोर्ट केस किए जाने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर कोर्ट केस नहीं होते हैं और सब कुछ सही ढंग से काम करता जाएगा तो ये जो रिज़ल्ट है जो कि आप देख रहे हैं इसमें रिज़ल्ट दिसंबर माह में हमारा जो रिज़ल्ट है डीवी के लिए, नॉट फाइनल रिज़ल्ट, डीवी के लिए जो रिज़ल्ट आता है वो दिसंबर माह में आ सकता है। क्योंकि सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर लगभग 3 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसी को देखते हुए ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इसका रिज़ल्ट जो है दिसंबर में संभावित है। ठीक है, और रिज़ल्ट तो आ जाएगा लेकिन वो फाइनल रिज़ल्ट नहीं होगा। आप सभी को पता है पहले डीवी होता है, उसके बाद ही हमारा रिज़ल्ट आता है। तो अब देखते हैं डीवी इसका कब तक संभावित है। ये जो डीवी होता है हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो रिज़ल्ट आने के बाद एक पूरा जो पैटर्न होता है डीवी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और कब कब डीवी करवाया जाएगा, छात्राओं को बुलाकर, स्टूडेंट्स को बुलाकर पूरा एक लिस्ट जारी किया जाता है। उसके बाद जो पैटर्न होता है उसी के आधार पे आपका डीवी करवाया जाता है। तो इसमें जितने भी संभावित कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे उसमें से जो डीवी का लगभग 1 महीना का समय तो लग ही जाएगा। तो ऐसा संभावित है कि जनवरी या फरवरी तक इसका डीवी हो सकता है। ठीक है, अब इसकी संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है इस पर बात कर लेते हैं। क्योंकि कट ऑफ बहुत ही चर्चित विषय है और आप तो सभी जानते हैं ये जो कट ऑफ है, कट ऑफ में क्या है, सबके मार्क्स जो हैं फाइनल आंसर की के बाद कुछ बहुत प्लस भी हो सकते हैं और कुछ बहुत आपके माइनस भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ प्लस ही होगा। तो नॉर्मलाइजेशन तो होगा क्योंकि इसमें सुबह और शाम की शिफ्ट में पेपर हुआ है। तो देखते हैं इसमें क्या होती है नॉर्मलाइजेशन वगैरह। लेकिन ये जो मिनिमम कट ऑफ है वो उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बहुत से स्कोर बताए गए हैं गर्ल्स के द्वारा, तो उसमें से जो एक मिनिमम कट ऑफ है वो आपकी रह सकती है 65। ठीक है, 65 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं किसके बाद, माइनस मार्किंग के बाद, तो आप एक सेफ जोन में हैं। ठीक है, तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। ये आपकी कट ऑफ हो सकती है किसके लिए, आपकी डीवी के लिए, नॉट फॉर फाइनल। क्योंकि डीवी के बाद बहुत सा इफेक्ट पड़ता है। कुछ छात्राएं आती हैं डीवी के लिए, कुछ नहीं आती हैं, कुछ का कहीं अदर बेहतर पोस्ट में सिलेक्शन हो जाता है तो वो क्यों ही आएंगी, और कई लोग ज्वाइन ही नहीं करना चाहते हैं। तो ये भी कारण होता है डीवी में बहुत से स्टूडेंट्स बाहर हो जाते हैं। उसके बाद कट ऑफ बढ़ने की चांस रहते हैं तो वो एक से 2 नंबर बढ़ती है। तो ये कट ऑफ आप अगर 65 मान के चल रहे हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन, ये मैंने फाइनल कट ऑफ बताई है आपको, ये फाइनल कट ऑफ ही है। क्योंकि इसके बाद कट ऑफ बढ़ना तो ज़्यादा मुमकिन नहीं है, लेकिन 65 में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप वेट करिए दिसंबर का, और जो मैंने आपको बताया है कि दिसंबर तक आपका जो फाइनल रिज़ल्ट है, डीवी की रिज़ल्ट है वो आपका आ जाएगा और आपको
DV के लिए बुलाया जाएगा। तो यही आपको अपडेट देनी थी। बाकी आप जो भी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट आती है UPSSC की, उस पर आप अपना जाकर देख सकते हैं। जो भी अपडेट आती रहती हैं। बाकी अदर जो अपडेट आती हैं उससे जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।